गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग मुंबई। गुड मॉर्निंग मुंबई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज वापस मैं एक केस पे बात करने जा रहा हूँ जो कि मुंबई का है। आप लोगों ने ज़रूर सुना, देखा या पढ़ा होगा कहीं न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में। लोकल ट्रेन का ये हादसा है, गाड़ी संख्या 60993। 23 जून 2026 को ये हादसा हुआ। रात पौने 11 से सवा 11 के बीच। मयंक नामक व्यक्ति थे, प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। 22 साल उनकी उम्र थी और उनकी हत्या कर दी गई सरेआम। और रीज़न क्या था? सिर्फ एक छोटा सा कि उन्होंने एक दरवाज़ा बंद करने को कह दिया ट्रेन का, जो कि एक पर्सनल वो नहीं है, सोशल है। अगर किसी को तकलीफ़ है या किसी को प्रॉब्लम है तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया। कहानी यूँ स्टार्ट होती है। मयंक जो कि अंधेरी में काम किया करते थे और विरार में उनका घर था। अक्सर इस ट्रेन में वो ट्रैवल करते थे और उस रात भी यही हुआ। वो अपने समय पर चढ़े घर जाने की तरफ और उन्हें क्या पता था कि उस दिन वो घर पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि डेस्टिनी उन्हें कहीं और लेके जा रही थी। और हादसा ये चालू ऐसे होता है कि जब वो ट्रेन में घुसते हैं तो बारिश उस दिन काफ़ी तेज़ थी और बारिश की चंद बूंदें ट्रेन के अंदर आ रही थी, जिससे पैसेंजर्स को भी दिक्कत हो रही थी। तो मयंक जी ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ छोटी सी एक बात कही कि क्यों ना हम इस गेट को बंद कर दें। अपने फ्यू पैसेंजर्स से इन्होंने ये बोला और बोलने में और कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण बहस इतनी बढ़ गई कि रोशन नामक व्यक्ति, जो कि मेन कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर क्या है, अब तो वो जेल में हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से चाकू निकाला और मयंक को दे मारा। रीज़न सिर्फ ये, उन्होंने दरवाज़ा बंद करने को कहा था, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि एक छोटा सा उन्होंने अपनी बात रखी थी, एक छोटी सी अपनी बात रखी थी, जिस पे चाकू मार देना तो कोई हल नहीं है। और ये रात के 11:15 से पहले की बात है और अंधेरी पहुंचने से पहले ये सारा किस्सा हुआ। और मैं तो यही कहूँगा कि उस ट्रेन में जितने भी लोग थे, शायद वो लोग हिम्मत दिखाते तो उस व्यक्ति को ट्रेन से बाहर फेंका जा सकता था, क्योंकि एक कोच में कम से कम 50 से 60 लोग तो होते ही हैं। भीड़ ज़्यादा होती है तो बढ़ भी जाते हैं। क्या एक आदमी को 50 से 60 लोग मार नहीं सकते? उसके एक चाकू से वो डर गए। मान लेते हैं छोटा मोटा जख्म आ जाता, लेकिन किसी की जान तो नहीं जाती। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया। उम्र ही क्या थी, 22 साल। मैं 21 साल का हूँ, मेरे ही जितना शायद वो रहा होगा। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर होता यूँ है कि अंधेरी पे स्टेशन पे गाड़ी पहुंचने से पहले वो जैसे ही रुकने वाली होती है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, ये आदमी रोशन क्या करता है, रुकने से पहले ही कूद के भाग जाता है। उसके बाद 24 घंटे के बाद पुलिस वाले उसको पकड़ भी लेते हैं। लेकिन इस तरफ मयंक जिनका नाम था, जिनकी हत्या हुई, पुलिस उनको शताब्दी हॉस्पिटल में लेके जाती है, लेकिन क्या करें, बचते नहीं है वो। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, बेचारे की डेथ हो गई और वो शहीद हो गए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मैं मानता हूँ कि हमें किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जहाँ आपको लगे कि आपके बीच में बोलने से बात बन सकती है, किसी की जान बच सकती है, तो प्लीज़ बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है या किसी लफड़े में आप फंसना नहीं चाहते, तो 182 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए, पुलिस बुला दीजिए, ताकि उस व्यक्ति की जान बच जाए। क्योंकि आपका एक कॉल अगर किसी की जान बचा रहा है तो वो कॉल काफ़ी ज़्यादा, समझ सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उससे कॉल से किसी की जान बच सकती है। मानता हूँ कि किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए और पढ़िए भी मत, मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि अपने काम से काम रखिए और ज़्यादा किसी से बहस बातें ना की जाए तो ज़्यादा सेफ रहेंगे हम। कोई बात नहीं, ये हुआ सो हुआ, लेकिन अभी मैं इसलिए इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि फालतू में किसी से ज़्यादा बहस ना कीजिए, क्योंकि वो बारिश की चंद बूंदें जो अंदर आ रही थी वो इतनी भी घातक नहीं थी। शायद उनकी जान बच जाती अगर वो इस लफड़े में फंसते ही ना, बहस करते ही ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत थे, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन कुछ लोगों को का जो ऐसी फालतू मेंटेलिटी रखते हैं कि एक गेट के चलते किसी की जान ले ली। अभी परिवार वाले सुनने में आ रहा है कि इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं।
और जो कि होना भी चाहिए, ठीक भी है। और मैं इसके सपोर्ट में भी इनकाउंटर फांसी जो हो सकता है हो। और मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को पकड़ा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगले 24 घंटे या अगले 48 घंटे में उसे सज़ा भी दिलवा दी जाए, तो आप लोग अपने में ही उसका इनकाउंटर कर दें। बस यही कहूँगा, बी सेफ, बी अवेयर। मिलते हैं अगले नए केसेस के साथ, और तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।